ओ शांति। आज 11 अगस्त 2024 भारत में रविवार है। Today is 11th August 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर और शक्तिशाली महावाक्य है। रिवाइज डेट है 4 फरवरी 2001। जो भी भाई बहने उस समय ज्ञान में थे वो सब जानते हैं कि ये मुरली कौन से सीन के बाद आई है। अगर आपकी मेमोरी में है, स्मृति में, कि 26 जनवरी 2001 में भारत के कच्छ भुज गुजरात में एक शक्तिशाली भूकंप आया था जिसका रिश्टर स्केल 7.6 था और उसके वजह से लगभग 13 से 20 हजार तक लोग मरे थे और ये बहुत शक्तिशाली भूकंप था। और उसके लगभग 10 दिन के बाद ये मुरली चली है। तो डर का माहौल था, चिंता का माहौल था, तो उस अनुसार ये मुरली चली है। ये बैकग्राउंड को ध्यान में रखेंगे तो मुरली समझ में अच्छी तरह से आएगी। आज की पूरी मुरली स्वराज्य अधिकारी के ऊपर है और बाबा बता रहा है कि सभी रूहानी साधन जो बाबा ने बच्चों को दिए हैं उसे केवल कार्य में नहीं लगाना है, तीव्र गति से कार्य में लगाना है। ये समझने जैसी बात है कि जब वैराग्य की लहर होती है तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों का वैराग्य फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी वैराग्य रहता है कभी नहीं रहता है। सदा काल का वैराग्य केवल ज्ञान के आधार पर ही रह सकता है। चलते चलते ये पुरानी दुनिया, पुरानी देहदारी, ये सब अच्छा लगने लगता है तो वैराग्य की परसेंटेज कम हो जाती है और उस अनुसार साधना भी कम हो जाती है। बाबा कह रहा है ये समय की पुकार है, समय की पुकार है। आज पूरी मुरली इसके ऊपर है कि हम बाबा के पास किस लिए आए हैं। केवल अपना कल्याण करने के लिए नहीं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी है। आज बाबा ने कहा सबसे पहले अपने ऊपर रहम करो फिर दूसरे ऊपर कर पाएंगे और आगे चल के केवल मनसा सकाश वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का कार्य होगा और कुछ नहीं चलेगा। ये बीच बीच में रिहर्सल होते रहती है। ये जो घटना हुई बाबा ने कहा ये केवल घंटी है, अभी तो घंटा और नगाड़ा बजना बाकी है। आप सोचो एक भूकंप ने पूरा गुजरात को हिला दिया, आजू बाजू वालों को भी हिला दिया, साउथ पाकिस्तान तक ये गया था। आप सोचो कि बाबा इसको केवल एक घंटी कह रहे हैं, जब मल्टीपल भूकंप होंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ये पांचों के पांचों ही तत्व एक साथ वार करेंगे।
तो आप थोड़ा चित्र मन में खींच सकते हैं। एक साथ वार करेंगे माना कि अग्नि तत्व, माना जब न्यूक्लियर वॉर होगा, आग लगेगी, अग्नि तत्व ज्वालामुखी और न्यूक्लियर वेपन। फिर पृथ्वी तत्व माना भूकंप, जल तत्व माना बाढ़ आना, जो अभी इस समय सिचुएशन है भारत में, कई जगह पे बाढ़ आती है। और वायु तत्व माना तूफान आना। तूफान, जितने भी ट्विस्टर, टॉर्नेडोज और तूफान होते हैं वो कितने सैकड़ों माइल्स पर आवर की स्पीड से चलते हैं। आकाश तत्व भी अपने सूक्ष्मता से वार करता है। आकाश तत्व में बहुत सारी एनर्जीज है। आप सोचो, अभी अनफॉर्चुनेट वायनाड करके स्थान जो केरला में है, वहां पे 254 आत्माओं ने एक झटके में शरीर छोड़ा, दब गई। अभी कितने लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई जगह पे रेगुलर लैंडस्लाइड होते हैं, कई जगह पे कभी कभी होते हैं। तो इतनी सारी आत्माएं जब एक साथ शरीर छोड़ेगी, अभी आत्मा शरीर के बगैर बहुत अशांति रहती है। और कलयुग के अंत की आत्मा है, आप उसको महसूस करो। कलयुग के अंत में बैटरी पूरी डिस्चार्ज, माना बहुत अशांत है, ऐसी आत्माएं जब एक साथ शरीर छूटेगी तो आकाश तत्व में क्या होने वाला है आप इमेजिन कर सकते हैं। इफेक्ट आएगा उन आत्माओं के ऊपर जो मन से कमजोर होंगे, डर जाएंगे। तो इट वाज लॉजिकल। ये भूकंप के बाद बहुत लोग डर गए थे, तो बाबा को डर के ऊपर बोलना लाजमी था। और बाबा ने आज भय के ऊपर भय के ऊपर भी सुनाया है। भय और निर्भय, दो बातें। बाबा ने कहा भय भी अनेक प्रकार का होता है, हम इसके ऊपर देखने वाले हैं, और उसका सॉल्यूशन बाबा ने दिया, सच्ची और साफ दिल। इसकी गहराई में हम जाएंगे। विशेष अगर आप और गहराई से सोचोगे तो आज जो आदरणीय जगदीश भाई की मुलाकात थी वो भी इम्पोर्टेंट है। ये फरवरी की मुरली है, 4 फरवरी, और जगदीश भाई का शरीर 12 मई को छूटा, माना लगभग 3 महीने बाद जगदीश भाई का शरीर छूटना था। उस समय बाबा को ये पता था, तो बाबा ने, देखो ये हम रिट्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं कि बाबा के इशारे को कैच करना होता है। तो बाबा ने कहा आपने तो अपना सब कुछ दे दिया है ना, कि देना बाकी है। ये हम सबके लिए इशारा है जगदीश भाई के निमित्त से। हम सबको पता नहीं कब हमारा शरीर छूटना है। और विशेष हम विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त है, इस जिम्मेवारी को याद में रखना है। क्रोध कल गैप लिया था, आज फिर से बाबा ने क्रोध को शक्ति कहा है, कि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। ये आज की पूरी मुरली है। त्रिमूर्ति बाप के 3 पॉइंट से शुरुआत करेंगे। बाबा ने ताज, तख्त और तिलक, इन तीनों से शुरुआत किया हुआ है। पवित्रता का ताज, अकाल तख्त और स्मृति का तिलक। तो ये ताज, तख्त और तिलक के अधिकारी आत्माएं जो है वो स्वराज्य अधिकारी रहते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा है, कई मुरलियों में कहा है, आज भी कह रहे हैं, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं कि भविष्य में मेरा क्या पद होगा। बाबा ने कहा अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं को चेक कर सकते हो। जिनकी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल कर्मेंद्रिया है शरीर, और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है मन, बुद्धि, संस्कार, ये जितना परसेंटेज में लॉ एंड ऑर्डर में होंगे उतना मालिक राजा बनेंगे। अगर मन कहना नहीं मान रहा है, संस्कार बंदरों का नाच नचा रहे हैं, बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं ले रही है, कंफ्यूज हो रही है, ये करूं, यहाँ जाऊं, उधर जाऊं, खाओ नहीं खाओ,
और मन भटक रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है। मन को लगाना है शिव बाबा में, लग कहीं और रहा है। व्यर्थ और निगेटिव संकल्प चल रहे हैं और कर्मेंद्रिया चलायमान हो रही है। तो समझ लेने का कि मैं राजा से बहुत दूर हूँ। और उसमें भी फिर परसेंटेज कितनी है, बाबा ने दो चेकिंग करने को कहा कि निरंतर आप कर्म करते हो, लौकिक और अलौकिक। मन आप समर्पित है, सेंटर पर है, घर गृहस्थ में है, जो भी आप ऑफिस में कर्म कर रहे हैं, उस समय स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय रहता है कि मैं मालिक हूं, और कितने परसेंटेज में रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय और परसेंटेज। कभी कभी ये स्मृति रहती है या सदा स्मृति रहती है कि मैं मालिक हूं, और स्मृति आपको विजय दिलाती है क्या, ये भी उतना ही जरूरी है। एक तो याद आना कि मैं मालिक हूं आत्मा, और दूसरा वो याद, वो स्मृति की पॉइंट आपको विजय भी दिलाना चाहिए। बाबा ने कहा एक है संकल्प में सोचना कि मैं अधिकारी हूं, लेकिन दूसरा है अनुभव में आना। क्योंकि अगर केवल सोचा आपने लेकिन अनुभव में नहीं आया तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि बाबा ने एक मुरली में उदाहरण दिया था कि आपने गाड़ी को ब्रेक लगाया, लेकिन यहां लगने के बजाय आगे जाकर लगा तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। माना जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, और फिर बोलेंगे हम चाहते तो थे लेकिन हो गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा पद क्या होगा अगर अभी हार रहे हैं माया से, कर्मेंद्रियों से या प्रकृति से। तो फिर ऐसे हारने वाले राजा कैसे बनेंगे। तो चेक करना चाहिए, रोज दरबार लगानी चाहिए। बाबा के कई बच्चे ये अभ्यास करते हैं, रात को सोने से पहले रिव्यू लेते हैं। जैसे कंपनी में जो बॉस होता है वो रिव्यू लेता है मीटिंग का कि दिन भर क्या किया। एक सुबह टारगेट देता है और शाम को रिव्यू लेता है कि आज दिन भर कितने इफेक्टिव रहे आप। एफिशिएंट एंड इफेक्टिविटी, ये दो पैरामीटर हम चेक करते हैं। तो रात को सोने से पहले बाबा ने कहा दरबार लगाओ, राजा के तख्त पर बैठ जाओ और ऑर्डर करो, मन तुमने ऐसा वैसा तो नहीं सोचा, व्यर्थ कितना सोचा, निगेटिव कितना सोचा, बुद्धि तुम्हारी जजमेंट राइट रही या रॉन्ग रही, और संस्कार क्या तुम ऑर्डर में रहे या अपनी मनमानी करते रहे। ये सब आपको दरबार लगाना है और चेक करना है, और कर्मेंद्रियों को टाइट करना है। आंखों से पूछना है कि तुमने गलत चीजें तो नहीं देखी जो नहीं देखना चाहिए। कानों से पूछना है कि तुमने गलत बातें तो नहीं सुनी जो नहीं सुननी चाहिए। मुख से बोलना है तुम्हारे बोल कैसे रहे, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले या गिराने वाले। तो हर कर्मेंद्रियों की चेकिंग करना है, जबान से भी चेक करना है कि वश तो नहीं हुए खाने पीने की चीजों से। तो ये दरबार रोज लगाना है। जो मालिक होंगे वो अपने दरबार को देखेंगे कि मेरे सब सेवाधारी मेरे ऑर्डर में है। यहाँ पे जितना ऑर्डर में चलेंगे, जैसे आप देख रहे हैं अभी लेटेस्ट न्यूज बांग्लादेश में जो चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती है जब उठाव होता है। तो ऐसे तो नहीं है कि मालिक चाहता है पर मालिक का कोई सुन ही नहीं रहा है। आत्मा मालिक है, पावर में है, लेकिन मन उसके ऊपर राज्य कर रहा है। कहता है तुम जो करना है करो, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानने वाला हूं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं हुआ। थोड़ी भी अगर बाबा ने शब्द आज इस्तेमाल किया, थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाते हैं। तो बहुत बहुत इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि बाबा ने कहा लास्ट में, जैसे आप देखो अभी केस स्टडीज है, हम ये सब नोटिस करते हैं। विनेश फोगाट,
इनको गोल्ड मेडल मिलने वाला था ओलंपिक में, पेरिस में अभी चल रहा है 2024, लेकिन देखो 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। 100 ग्राम कितनी छोटी सी बात है। ऐसे ही हमारे अंदर भी माया का 100 ग्राम वजन अगर ज्यादा हो गया तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कहने का भाव है, बाबा के शब्दों में मैं अपने भाव को रखता हूँ कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा इतना सा ही है, इतना सा ही है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट है, थोड़ा मोह है, थोड़ी आसक्ति है, थोड़ी ही कर्मेंद्रिया चंचल होती है, थोड़ा ही मन भटकता है। तो बाबा ने इसके ऊपर जवाब दिया कई मुरलियों में। बाबा के पुराने बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, अगर अंश भी है तो अंश से वंश बनने में टाइम नहीं लगता, और ये अंश ही आपको धोखा दे देगा लास्ट में। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्वालिफाई करने से रह जाएंगे या फिर सिल्वर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी गोल्ड मेडल माना सतयुग, अगर फेल हो गए तो त्रेता युग, सिल्वर मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। तो कनेक्ट करना है लॉ एंड ऑर्डर, मालिक बनना है। आज की पूरी मुरली मालिक रूप। साकार मुरली में भी हमने देखा कि बाबा गुलामी से छुड़ाता है। गुलामी क्या है? कर्मेंद्रियों की गुलामी है। खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, अपने जितने भी इंद्रिय है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, इंद्रियों के वश है। मन भी वश नहीं है, मन आपको चला रहा है, जबकि मन आपके ऑर्डर में रहना चाहिए। समय की पुकार है तीव्र गति और बेहद की, क्योंकि चारों तरफ चिल्लाना ही चिल्लाना होगा। मुझे याद आ रहा है तीसरा सीन, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उस समय मैं वर्ली में था। मुंबई में 5 या 6 ब्लास्ट हुए थे 1992 में। इंसिडेंटली मैं उस ब्लास्ट की जगह पर ही था। और ड्रामा देखो, जहां पे ब्लास्ट हुआ उसके अगले स्टॉप पर बस से हम उतरे और हॉस्टल में चले गए। हॉस्टल में बैठे ही थे कि हॉस्टल वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर है जा, लेकिन पूरा बिल्डिंग हिल गया। तो हमको लगा कोई टैंकर फट गया होगा। और फिर धीरे धीरे जैसे ही एम्बुलेंस के सायरन सुने तो लगा कुछ तो। हॉस्पिटल में देखा तो डेड बॉडी का आप देख नहीं सकते हैं। उनको उठाने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि सिर कौन सा है, पैर कौन सा है, हाथ कौन सा है। उनको कपड़े में डालकर रखने की भी जगह नहीं थी। तो पोर्च जो होता है हॉस्पिटल का, वहां डेड बॉडी पड़ी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में करे क्या, उसमें से जिंदा कौन है, बचने का चांसेस कितना है, ये आप देख नहीं सकते ऐसे सीन। यही सीन सीनरी मैंने फिर पोस्टमार्टम रूम में भी देखी थी, क्योंकि उस समय ड्यूटी थी पोस्टमार्टम में। तो बॉडीज की बॉडी आती थी जो पुलिस ने गोली मार चुके हैं, तो उनका पोस्टमार्टम करना था। इतना इतना भीड़ था, इतने लोग मर रहे थे, राइट्स हो गया था उसके बाद में। तो ये सीन सीनरी आप शायद देख नहीं पाओगे, इसके लिए कलेजा बहुत शक्तिशाली चाहिए। तो बाबा ने कहा मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ये दोनों दोनों मर रहे हैं। वो तो मर गए और जो बचे हैं वो भी मर रहे हैं। ऐसे समय पर हमारा बहुत बड़ा रोल है। देखो बाबा आज प्रोएक्टिव हो रहा है, कहता है कि जैसे भूकंप आए तो क्या करना है। हमारा इसके ऊपर है, एमबीए कोर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का ड्राई रन होता है, माना उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये डिजास्टर आया तो यहाँ ये करना, ये आया तो ये करना, ये आया तो ये करना। तो भूकंप आया तो क्या करना, तूफान आया तो आग लगे, तो ये सब इनकी ट्रेनिंग होती है। अभी हम भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले ही है। डिजास्टर माना कोई तो बहुत बड़ी घटना। तो बाबा ने कहा कि हमारा भी तैयारी होनी चाहिए कि सर्व शक्ति या योग, स्नेह का चुंबक, ये सब रूहानी साधन, ये आज की मुरली है,
मुरली का टाइटल यही है, रूहानी साधन तीव्र गति से तैयार रखो। तो इसका बीच बीच में अभ्यास करना चाहिए। जो फायर का ट्रेनिंग देते हैं वो बीच बीच में उसका ड्राई रन लेते हैं। इवन एयरपोर्ट पे भी ये ट्रेनिंग होती है कि अगर समझो किसी एरोप्लेन को हाईजैक किया गया या किसी एरोप्लेन में आग लग गई, तो एम्बुलेंस कितने सेकंड में जाएंगे, इमरजेंसी मेडिकल टीम कितने सेकंड में जाएगी, क्योंकि कई जगह पर ये थ्रेट मिलता रहता है। तो ये सब तैयार रहते हैं। आप किसी भी फायर ब्रिगेड वाले को पूछो कि वो कितना सेकंड में तैयार हो जाते हैं। तो हम भी एक प्रकार से फायर ब्रिगेड ही है, हमारा स्वमान है। जहां आग लगी है वहां शांति के वाइब्रेशन फैलाना, यही आज की पूरी मुरली है। कि हम जो भी बाबा ने हमको साधन दिए हुए हैं, रूहानी साधन, उसको यूज करना है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया आज बहुत सुंदर, फॉरेन से मशीनरी आने में अगर समय लगा तो समय पर कार्य में नहीं लगा सके तो उतना नुकसान ज्यादा होता है। मैं अभी कर्नाटक में गया था, तो कर्नाटक में वो कुमटा के पास जो लैंडस्लाइड हुई थी, अभी पूरा पहाड़ आया था लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे। फिर आखिर में डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को बुला लिया। अब ये डिसीजन जो लेते हैं वो क्विक होना चाहिए। हमने पहले भी देखा मैनेजमेंट में ऐसे कहते हैं, a correct decision taken late is not a correct decision, you have to move in time। समय पर सब कुछ होना चाहिए। मैंने आईसीयू में काम किया है, इमरजेंसी में। अगर हमको हार्ट अटैक आने के बाद में या ईसीजी लगा हुआ है, अगर उसकी फ्लैट लाइन आ गई, या हम एक रिदम कहते हैं, वीटैक कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, अगर आपने तुरंत काम नहीं किया, समझो उसका ईसीजी फ्लैट लाइन आया, तो हमको तुरंत कुछ सेकंड में तुरंत उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हार्ट रिकवर नहीं होता है। ऐसे समय पर हम उसके कपड़े फाड़ देते हैं और फिर उसको सीपीआर देते हैं। सीपीआर माना कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दोनों हाथों को बंद करके छाती के ऊपर जोर से मार के उसको रिदमिक फॉर्म में दबाते हैं। अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ, लास्ट में हम डीसी शॉक देते हैं, उसको झटका देते हैं इलेक्ट्रिकल का, ताकि उसका हार्ट फिर से काम करे। तो ये समय पर करना होता है। अगर हमने ये तुरंत नहीं किया तो उसके बचने के चांसेस नहीं होते हैं। ऐसे हम भी इमरजेंसी स्क्वाड है, फायर ब्रिगेड है, हमको तुरंत अपने पोजीशन में आ जाना चाहिए। हमारा टाइटल है विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं। सर्व शक्तियां हमारे ऑर्डर में होनी चाहिए। ऑर्डर किया और हाजिर। अगर ऑर्डर करने के बाद लेट आया तो फिर नुकसान हो जाएगा। अभी कौन सी बाबा ने आज उदाहरण दिए, तीनों उदाहरण इंपॉर्टेंट लगे मुझे। बाबा ने कहा आपने ऑर्डर दिया मधुरता, अभी मधुरता की आवश्यक है, मीठा है, रहना है, लेकिन आपके अंदर अगर क्रोध का आवेश आ गया तो फेल हो गए। आपने ऑर्डर किया कि मन बहुत भटक रहा है, मन मना हो जाओ, लेकिन आपके वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट चले तो आप फेल हो गए। और ऑर्डर किया, अभी जरूरत है नम्र बनने की, निर्माणता का गुण, और आपने सोचा कब तक मरना पड़ेगा, मैं ही मरूं, हर वक्त मुझे ही दबना है क्या, मुझे ही मरना है, तो फिर आप फेल हो गए। बाबा कह रहा है जिस समय जो शक्ति चाहिए उसी को आना चाहिए। यहाँ पे परखना और निर्णय करना, ये दोनों शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं परखने की शक्ति को टॉप पे रखता हूँ, क्योंकि आगे सब डिसीजन परखने के ऊपर ही होते हैं। ये दोनों शक्तियां जीवन में सफलता, लौकिक अलौकिक दोनों कार्यों में, माया को भी परखना आना चाहिए कि ये माया का वार है, प्रकृति को भी परखना आना चाहिए, और हर परिस्थिति में परखना बहुत जरूरी है कि सामने वाला जेन्युइन है या आपका फायदा उठा रहा है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में बहुत कुछ होता है। अगर आप सावध नहीं रहे तो दुख झेलने वाले हैं।
इसलिए बाबा कह रहे हैं दूसरों के ऊपर रहम बाद में, पहले अपने ऊपर रहम करो कि मैं ही अधीन हूँ, मैं ही गुलाम हूँ कर्मेंद्रियों की, तो फिर मैं दूसरों को मुक्त कैसे कर सकते हो? पहले मुझे मुक्त करना है अपने आप को। और जो बाबा के बच्चे ऐसे मुक्त है वही ये सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के सब मशीनरी फेल होने वाली है। बाबा ने कहा आगे केवल मनसा द्वारा वायुमंडल सकाश देने का और वाइब्रेशन का ही काम रहेगा, दवाई भी नहीं काम करेंगे। बाबा ने कहा डॉक्टर्स भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सीरियस बात है, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाओ, कर्मेंद्रिया हमको नहीं चलाए। इसकी गहराई में जाना है। बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे अभी ये कच्छ भूख में भूकंप हुआ था, तो मधुबन से भी ट्रक गए थे, बहुत सारे साधन लेकर गए थे, कंबल लेकर गए थे, क्योंकि ठंडी के दिन थे। तो बाबा ने कहा कि टेंट मिल गया, खाना मिल गया, सहारा मिल गया, तो अच्छा लगा। ऐसे ही फरिश्ते जाएंगे तो शांति मिली, शक्ति मिली और खुशी मिल गई। ये हमारी लास्ट स्टेज की सेवा है, अंतवाहक शरीर। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरलियां चलाई है, फरिश्ते द्वारा सेवा। तो चेक करना है क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। थोड़ा डर के बारे में बताते हैं। ये डर बहुत लोगों में, मेरे पास बहुत पेशेंट्स है इसके, डर, एंजाइटी, हमेशा डरे रहते हैं वो। मरने का डर तो एक डर है, हमने देखा, लेकिन बाकी भी डर है। हमारे रिश्तेदार चले नहीं जाए, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति पत्नी, ये सब जाने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, भगवत गीता इसी के ऊपर है, ये सब मरे पड़े हैं। आत्मिक दृष्टि को पक्का रखना है। जो जो विनाशी सारे सब हिलने वाले हैं। अपने आप को कन्विंस करो। अंडरस्टैंडिंग एंड फेसिंग क्यूअर्स द फियर। समझदार बनो और सामना करो। बाबा का सॉल्यूशन आ दिया, सच्ची और साफ दिल। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, कैसे सच्चा और साफ दिल होगा तो डर निकल जाएगा। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं समय के अभाव से इसको ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जगदीश भाई की बात जरूर बताऊंगा। आदरणीय जगदीश भाई को कैंसर हुआ था लीवर का। अभी ये भी बहुत हमारे लिए प्रश्न की बात है कि जो आत्मा ने यज्ञ की इतनी सेवा की और उनको ऐसी बीमारी सिरोसिस ऑफ लीवर, जो कि शराब पीने वालों को होती है। वैसे बहुत सारे कारण है सिरोसिस के, न्यूट्रिशनल सिरोसिस, तो ऐसे कहते हैं उन्होंने कई दिन तक भोजन ही नहीं किया, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। लेकिन बाबा उनको कह रहे हैं 3 महीने पहले, बाबा को पता है उनका शरीर छूटने वाला है, तो बाबा ने कहा सब कुछ बाबा को दे दिया, ये सब हमारे लिए है। हमारा शरीर कब छूटेगा हमको पता नहीं, इसलिए हम भी अंदर से सब कुछ बाबा को सौंप दे। ये 2024, 25, 26, 27, ये 4 साल ऐसे अंदर से लग रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, तो हम अंदर से सौंप दे बाबा को। बार बार अपने को याद दिलाए, सब कुछ बाबा आपका है, आप जैसे चलाओ, मेरा कुछ भी नहीं है, मालिक बनकर रहो। भगवान को बांध के रखो अपने स्नेह के बंधन में। और भगवान ने जो हमको जिम्मेवारी दी है, कौन सी जिम्मेवारी, कभी भी नहीं भूलना है कि मैं विश्व कल्याण के निमित्त हूँ, अवतरित फरिश्ता हूँ। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते। अमानत में खयानत नहीं करनी है। हमने सब कुछ बाबा को दे दिया। बाबा ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। जब मन से पूरी तरह से समर्पित है तो बाकी का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अकल्याणकारी संकल्प हो ही कैसे सकता है? हमारी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है, तो हमारी नेचुरली हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं हम विश्व कल्याणकारी। हम दो चार के कल्याणकारी नहीं है, अपने घर वाले, अपने सेंटर वाले, या केवल बीके भाई बहनों के नहीं, हम पूरे विश्व के कल्याणकारी है। जैसे बाबा है
वैसे हम हैं जो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार, जैसे बाबा अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस देता है, बिना किसी शर्त के बाबा सबको स्वीकार करता है, हम भी बाप समान विश्व कल्याणकारी है। इसलिए हम अज्ञान की शक्ति को यूज नहीं करेंगे, क्रोध को यूज नहीं करेंगे, शांति की शक्ति को यूज करके बेहद बेहद सकाश की सेवा में बिजी रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है बाबा के ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो निरंतर ये सेवाएं करते रहते हैं, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम सबको ये जिम्मेवारी उठानी है। आज की पूरी मुरली टेक होम है कि मैं ताज तख्त तिलकधारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, बालक सो मालिक हूँ, बालक सो मालिक हूँ। मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है, मेरे ऑर्डर के बगैर कुछ नहीं कर सकती। मैं विश्व कल्याण के निमित्त हूँ और विश्व की सर्व आत्माओं को निरंतर शांति, शक्ति और खुशी के प्रकंपन फैलाते रहती हूँ। अच्छा, ओम शांति।